दोस्तों 3 जनवरी 2023 को रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर जारी होती है जेई एसएससी के वैकेंसी से रिलेटेड और पूरे सोशल मीडिया यूट्यूब पे भूचाल मचा दी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या है कि जेई एसएससी की जो सीटें हैं उसको प्राइवेट करती जा रही है। कि वैकेंसी आएगी तो कितनी वैकेंसी आएगी? 800 जेई एसएससी के सीट को प्राइवेट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरने से क्या पूरा रेलवे का वैकेंसी फुल आ जाएगी? उनको आंख अच्छा से रखना, आपको आंख का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना। दोस्तों मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिया। इसीलिए दोस्तों आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 3 जनवरी 2023 को रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर जारी होती है जेई एसएससी के वैकेंसी से रिलेटेड और पूरे सोशल मीडिया यूट्यूब पे भूचाल मचा देती है। जो कैंडिडेट जेई एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन डाल देती है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों उस लेटर में ये क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि जो कैंडिडेट हैं जेई एसएससी का तैयारी कर रहे हैं और जो जेई एसएससी का जो कुछ वैकेंसियां हैं उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे उनकी भर्ती कराई जा रही है, जिसके चलते कहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये हमेशा क्वेश्चन उठ रहा है कि वैकेंसी जो डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट वाला वैकेंसी है जेई एसएससी का वो आएगी कि नहीं आएगी। और वे हमेशा कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करते जा रहे हैं कि सर आप ये बताइए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या है कि जेई एसएससी की जो सीटें हैं उसको प्राइवेट करती जा रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल रूप से उनकी भर्ती को ले रही है। तो दोस्तों क्या है, इस वीडियो से हम पूरा इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हमें लेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो पहले ही लेटर देख ही चुके होंगे। बस हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसका सिग्निफिकेंस है इस लेटर का और वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। पूरा इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों कि रेलवे के विकास के लिए, रेलवे के नए नए निर्माण कार्य के लिए बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द सफल बनाने के लिए क्या कर रही है रेलवे, क्या कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोगों को भर्ती करा रही है। जैसे कि आपका जेई हो गया, एसएससी हो गया, जेई को आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में, एसएससी को आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करवा रही है। और दोस्तों वो करवा रही है तो केवल 1 साल के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए, ठीक है। और उनका जो सैलरी रहेगा, जो ओरिजिनल सैलरी होता है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में ज्वाइन करते हैं उनकी सैलरी से सीधे आधा है। तो क्या है कि वो सैलरी कम देके और इतने बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए, नवनिर्माण कार्य को सफल बनाने के लिए वो कम सैलरी देके कम पैसे में जल्दी जल्दी काम निकालना चाह रही है। इसलिए रेलवे क्या कर रही है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, अभी जो लेटर में आया वो 1 साल के लिए आपका 11 नवंबर 2022 से स्टार्टेड है। 11 नवंबर 2022 से और 11 नवंबर 2023 तक मतलब लेटर में ये मेंशन किया गया है कि कितने साल तक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेंगे आप। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि तो उनको मतलब आधा सैलरी दे के भी और काम निकाल ले रहा है। तो रेलवे का ये एक प्रकार से स्कीम है, ठीक है, प्रोजेक्ट को फाइनल करने का जल्दी जल्दी, नवनिर्माण कार्य जो हो रहा है इतना बड़ा बड़ा रेलवे के विकास के लिए, इसीलिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भर्ती करवा रही है। और सभी बोर्ड से लगभग 50-50 मतलब जूनियर इंजीनियर हो गए, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो गए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हो गए, ठीक है, उनका भर्ती कराया जा रहा है प्रत्येक बोर्ड से 50-50 को। तो दोस्तों क्या है, इसका असर क्या है मैं ये बताना चाहूँगा रियली में। इसका असर न्यू रिक्रूटमेंट जो आने वाला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है उस पर लगभग कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर जो हर एक बोर्ड से 50-50 कैंडिडेट आ ही जाए और केवल 1 साल के लिए आ रहे हैं, तो जब 1 साल के लिए आ रहे हैं तो 1 साल में क्या होने वाला है, ठीक है। रेलवे का तो हर समय ना जरूरत है। इतने बड़े रेलवे को, इंडियन रेलवे को स्मूथ तरीका से चलाने के लिए परमानेंट एम्प्लॉय का जरूरत है। तो जब परमानेंट एम्प्लॉय का जरूरत है तो 1 साल के लिए भर्ती करवा रही है, तो वो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को फाइनल करवाने के लिए करवा रही है। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। वैकेंसी बिल्कुल आएगी दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन वैकेंसी आएगा जरूर। आपको क्या है कि जो वेटिंग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं 2018 वाले, उनका जो वेटिंग लिस्ट किया जा रहा है, आपका जुलाई तक डेट दिया गया है कि जुलाई 6ठा महीना तक आपका 2023 तक उनका जो वेटिंग है उसको क्लियर करने का ये दिया गया है, मौका दिया गया है। तो उतना तक वैकेंसी मतलब क्लियर होगा। इसके बाद दोस्तों जो भी वैकेंसी मतलब जितना भी बचा है, हो सकता है कि वो उसके बाद जो रेलवे का जो डायरेक्ट एसएससी जेई का रिक्रूटमेंट का जो वैकेंसी है वो आने का चांस है 2023 लास्ट तक। मैं यही कहना चाहता हूँ। इससे आपको कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। थोड़ा मोड़ा असर पड़ सकता है
ठीक है, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि असर पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि 15-20 हज़ार वैकेंसियाँ खाली है जूनियर इंजीनियर की, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, तो उसको मतलब 800 कैंडिडेट लेगा पूरे इंडिया से, तो क्या वो फुलफिल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैकेंसी आएगी, उससे लगभग कोई असर नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा मोड़ा पड़ेगा तो वो पता चलने वाला आपको नहीं है। सिर्फ 1 साल की ये चीज़ रखा गया है, ये लेटर में मेंशन किया गया है सभी डिपार्टमेंट में। आपका इंजीनियरिंग का भी मेंशन किया हुआ है, उसमें वर्क्स डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग में आता है वर्क्स डिपार्टमेंट, एसएनटी हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। तो जो इतने बड़े निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जा रहा है और उनको लगभग आधे सैलरी देकर काम को निकाला जा रहा है। ठीक है, ये एक प्रकार से रेलवे का स्कीम है, मतलब प्रोजेक्ट को फाइनल करने का, ये आप समझ सकते हैं सीधी साधा भाषा में। दोस्तों लेटर तो आप देख ही चुके होंगे जो जारी हुआ है 3 जनवरी 2023 को। अगर ये फिर भी आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटर है, उस लेटर को आप जाकर जो रेलवे मिनिस्ट्री ने जारी किया है उसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या चीज़ लिखा हुआ है। जो हम बताए दोस्तों वही चीज़ लिखा हुआ है। ये जो मतलब प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को क्या है कि आगे भी बढ़ा दिया गया आपका 11 नवंबर जो 2023 तक इस प्रोजेक्ट को चल रहा है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये जो अभी जो है मतलब डेट उसमें दिया गया है कि 11 नवंबर 2022 से 11 नवंबर 2023 तक फर्दर जो है प्रोजेक्ट को बढ़ाया जा रहा है। तो इसीलिए क्या है कि उस मतलब उसके दौरान जितने भी जेईई एसएससी का ज़रूरत पड़ेगा उसको फिर से उनको हायर किया जा रहा है। ठीक है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में। तो इससे दोस्तों क्या है कि नए वैकेंसी पे असर नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि क्या है कि क्या है वो उसको 1 साल के लिए बुलाएगा फिर हटा देगा। तो इतने बड़े रेलवे को चलाने के लिए चाहिए क्या 800 जेईई एसएससी के सीट को प्राइवेट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरने से क्या पूरा रेलवे का वैकेंसी फुल हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आप देखिए कि जो आजकल देखिए कि बहुत सारा चीज़ें जो है रेलवे में मतलब ज़्यादा मतलब काम लेने के लिए, ठीक है, जहाँ ज़्यादा काम है उस काम को अति करने के लिए लोगों को प्राइवेट तरीका से हायर किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉय को उतना पूर्ति किया नहीं जा सकता है, उतना पैसा दे ही नहीं जा सकता है जिनकी उनकी सैलरी है। इसलिए क्या है, जैसे कि देखिए आपका CNW का जो स्टाफ का काम होता था, गाड़ी में पानी भरना, ये करना, इधर उधर जो रेलवे स्टेशन में बहुत सारा काम होता है वो चीज़, उसके लिए भी आजकल क्या है कि प्राइवेट कैंडिडेट को हायर किया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट कैंडिडेट उसमें हायर हो गया, प्राइवेट लोगों को दे दिया गया टेंडर, तो इसका मतलब नहीं है कि CNW का जो वैकेंसी है ग्रुप डी का वो आना बंद हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए क्या है, और ये भी आप देख सकते हैं कि आपका जो ट्रैकमैन का काम होता है ट्रैक को मेंटेन करना, ठीक है, जो गिट्टियाँ होती है, जो रिंग होता है, जो बहुत सारा काम होता है ट्रैक पे, तो ऐसा तो नहीं है। वो सब जो काम है जब नया नया ट्रैक जहाँ पे बिछती है, जहाँ ट्रैक का रिन्यूअल होता है, नई नई लाइनें बिछाई जाती है, ठीक है, पुराने लाइनों को रिमूव करके रिप्लेस करके, तो वहाँ पे जहाँ बिठाई जाती है वहाँ पे बहुत सारे लगभग मतलब 50 से 100, 150, 200 की संख्या में प्राइवेट वर्कर को लाया जाता है, और वही काम क्या है कि ट्रैकमैन भी करते हैं। लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं है कि उन लोग को आने से ट्रैकमैन का भर्ती बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है कि प्राइवेट एम्प्लॉय के ले लिए तो हमारा जो वो है वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए ट्रैकमैन को परमानेंट तरीके से रखा जाता है, ठीक है। ट्रैक को मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वो पूरा होने के बाद में उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसकी देखभाल की ज़रूरत है, तो वे जो परमानेंट एम्प्लॉय रहेंगे वही करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वाले तो बार बार रहने वाले नहीं है, वो तो काम करेंगे चले जाएंगे। जैसे कि अभी लीजिए का 1 साल के लिए रखा गया है, तो 1 साल में उनसे काम करवाया जाएगा, फिर उनको प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, फिर निकाल दिया जाएगा। तो उसको परमानेंट तरीका से देख रेख के लिए, परमानेंट मेंटेन के लिए आपको परमानेंट एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका जेईई एसएससी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जरूर आएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका आएगा जरूर, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा क्षेत्र में लोग प्राइवेट रेलवे का बहुत सारा डिपार्टमेंट में उसमें काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उसमें प्राइवेट हो गया तो सरकारी रिक्रूटमेंट आना बंद हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमारे नज़र में अभी तक इतना हम अभी तक हम रेलवे में रहे, अभी तक देखें ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका वैकेंसी जरूर आएगा, आपको वेट करने की सिर्फ जरूरत। और बहुत को ये पूछते रहते हैं कि वैकेंसी आएगी तो कितनी वैकेंसी आएगी, आप भी ये जरा बता दिए। तो दोस्तों देखिए जो वैकेंसी है वो लगभग 15 से 20 हज़ार जो है इसके बीच के रेंज में आ सकती है। जेईई एसएससी दोनों मिला के 15 से 20 हज़ार के रेंज में वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो दोस्तों क्या है कि देखिए जो लड़के अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जिसका तैयारी अच्छा होगा, ठीक है, उसका जॉब हो जाएगा आसानी से, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। आप सोचिएगा कि हम सिर्फ डिग्री प्राप्त कर लिया और एग्ज़ाम दे दिए और डिग्री प्राप्त कर लिया और सोच रहे हैं कि हम इंजीनियर बन जाए रेलवे में, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े
आप रेलवे में इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। कोई भी आपकी ग्रुप डी की भी जो नौकरी है ना अभी, वो भी आप रेलवे में नहीं ले सकते हैं जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा। दोस्तों क्या है कि आपको सही से पढ़ाई करना है, एक क्या है कि मतलब स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करना है, रूटीन के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। अब पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आपकी आजकल के दिन में नौकरी होने वाली नहीं है, सीधा सा बात समझ लीजिए, ये कड़वा सत्य है, ठीक है। सिर्फ आप मैट्रिक पास कर लिए, आईएससी पास कर लिए, कितना भी नंबर से 90% ला लिए, 99% ला लिए, ठीक है, सारा डिग्री आपका बेकार है यहाँ पे। जब तक आप तैयारी नहीं कीजिएगा फिर से आन के, तब तक आपकी नौकरी होने वाली नहीं है। और ये भी लोग पूछते रहते हैं कि एलपी का वैकेंसी कब तक आएगा, टेक्नीशियन का वैकेंसी कब तक आएगा। तो दोस्तों देखिए, जो टेक्निकल हैं, टेक्निकल पोस्टें जो हैं उनकी वैकेंसी लगभग एक साथ आती है। जो 2018 में वैकेंसी आई थी, आपका एलएपी का वैकेंसी आया था, फिर आपका टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आया था, फिर आपका जेई का भी वैकेंसी आया था, ठीक है। एसएससी का नहीं आया था, एसएससी के 2015 में आया था, उसके बाद नहीं आया वैकेंसी। उसके बाद क्या है कि मतलब बंद कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर से एक लेटर जारी हुआ, उसमें ये मेंशन किया गया है कि एसएससी की भी वैकेंसी दोबारा आएगी, ठीक है। मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फिर से होगा। एक्चुअली में क्या है कि दोस्तों देखिए, आप अगर जो एसएससी बन के आते हैं ना डायरेक्ट, रेलवे शायद इसीलिए बंद की थी कि आप एसएससी बन के आते हैं डायरेक्ट, तो एसएससी को बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। बिना जॉब एक्सपीरियंस के बिना वो एसएससी के पद को अच्छे से निर्वाह मतलब नहीं कर सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा सकता है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पद है एसएससी, ठीक है। तो उसके लिए कम से कम 3 साल 4 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप अगर ये 3 साल 4 साल जेई में काम कर लेते हैं तो आपका एसएससी में ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाता है। अब तो 5 साल कर दिया, ठीक है। 5 साल आपका जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके बाद आप एसएससी के प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसीलिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं आ रही थी, लेकिन अब फिर से एक लेटर जारी किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। उसमें क्या है कि अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी एसएससी का होगा। दोस्तों 2018 में आपका वैकेंसी आया था, जेई का भी, आपका एलपी का भी, टेक्नीशियन का भी। तो ये वैकेंसी जब आएगी दोस्तों, तो हमें लगता है कि तीनों साथ में ही वैकेंसी आएगी। टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी लगभग एक साथ आती है सबकी, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। आप आराम से तैयारी करते रहिए। अगर वैकेंसी आएगी, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है। और हम उन दोस्तों से थोड़ा कहना चाहेंगे जो एलपी का तैयारी कर रहे हैं, उनको आँख अच्छा से रखना है, आपको आँख का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करना है। अगर ये सपना है आपको रेलवे में ड्राइवर बनने का, तो आप अपने आँख को सही रखिए, ठीक है। हम मेरा आँख ही देखिए कि मेरा मेडिकल कैटेगरी A3 है, और रेलवे में सबसे हाई मेडिकल कैटेगरी चाहिए A1 एलपी के लिए। सबसे अच्छा मेडिकल एलपी का ही होता है, ठीक है। आपका फिजिकली कुछ भी चीज़ नहीं देखा जाएगा, ठीक है। फिजिकल मतलब आप सही दिख रहे हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन आँख जो है आपका A1 कैटेगरी का होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए। A1 में होता है एकदम 6/6, नो एनी फॉल्ट, ठीक है। तब तो इसीलिए आप अगर जो पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, तो थोड़ा आप अभी से चश्मा बनवा लीजिए प्रोटेक्शन के रूप में, ताकि जो मोबाइल से जो हानिकारक लाइटें निकल रही है उससे आपका आँख सुरक्षित रहे, ठीक है। यही मैं कहना चाहूँगा। आपको एलपी बनना है तो आँख सुरक्षित रखिए, ठीक है, तभी आप एलपी का तैयारी कीजिए, ठीक है। और अभी भी आप जाकर चेक करवा सकते हैं कि आप आँख आपका सही है कि नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ एलपी का तैयारी मत कीजिए। एलपी में आपकी जॉब नहीं होगी, मेडिकल में आप छट जाइएगा, आप दूसरी जॉब की तैयारी कीजिए, ठीक है। आप चेक करवा सकते हैं मेडिकल जाके कि एलपी मेडिकल के लिए हम क्वालिफाई हैं कि नहीं है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा। नहीं तो बहुत लोग क्या है कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, शुरू में तैयारी करते हैं और बाद में पता चलता है मेडिकल चेक होता है तो मेरा मेडिकल ही फिट नहीं है। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। इसलिए आप तैयारी करने से पहले अपना मेडिकल कैटेगरी जरूर वेरीफाई करवा लीजिए कि क्या है, A1 है, A2 है। ये सब दोस्तों जल्दी कोई बताता नहीं है। हम लोग जब पहले थे तो हम लोग को नॉलेज नहीं था इतना, ठीक है। बाद में बहुत टेंशन होता था कि नौकरी होगी कि नहीं होगी, आँख खराब है तो ये उंगली टेढ़ा है, देख सकते हैं उंगली टेढ़ा है, ये सब बहुत टेंशन होता था। दांत टूटा हुआ है, मतलब कोई बताता नहीं था तो टेंशन होता था कि नौकरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकली आपको कोई मतलब आप ठीक देख रहे हैं, लुल्ला लंगड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको आँख से बिल्कुल फिट होना है रेलवे में ड्राइवर के लिए। आप A1 है तो एलपी के लिए तैयारी कर सकते हैं, A1 के लिए फिट है तो रेलवे के सभी मेडिकल में आप फिट होइएगा। A2 है तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, गार्ड के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका A3 है तो जेई के लिए, टेक्नीशियन के लिए बहुत सारा पोस्ट है, उसमें तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप डी के बहुत सारे पोस्ट में A3 ही मेन होता है, ठीक है। A3 इन पोस्टों के लिए क्या है, जेई के लिए A3 सबसे बेस्ट है, ठीक है। और आपका स्टेशन मास्टर के लिए और गुड्स गार्ड के लिए A2 सबसे बेस्ट है। और आपका A1 है तब तो आप सभी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों का ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।